Hello dear students, today we start Geography 7th chapter, Our Country India। मीन्स जो हम जहाँ पर हम रहते हैं, जो हमारा कंट्री है, मदर लैंड है, वो है हमारा इंडिया, सभी को पता है। इंडिया के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं। आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो दिखाई देता है। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया इज अ वास्ट लैंड विथ इमेंस जोग्राफिकल एंड कल्चरल वेरिएशन। मीन्स हमारा जो इंडिया है क्या है, बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया है जहाँ पर डिफरेंट जो जोग्राफिकल और जो कल्चरल जो वेरिएशंस है वो हमें नज़र आते हैं। इट इज़ एन एशियंट लैंड विथ अ रिच कल्चर। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वन ऑफ द 4 अर्लीस्ट river valley civilization in the world, thrived here more than 4000 years ago। मीन्स यहाँ पर हमारे यहाँ इंडिया का जो कल्चर है, यहाँ का जो हमें जो नज़र आता है, यहाँ पर हम जो सिस्टम देखते हैं, यहाँ पर जो हमारा जो संस्कृति हमें नज़र आता है, यहाँ पर जो हमें सिविलाइजेशन की हम बात करें इंडिया का, तो वो अभी का नहीं है। यहाँ पर जो लोग हैं अभी कुछ पहले, कुछ 100 साल पहले, 200 साल पहले, ऐसा यहाँ पर नहीं। यहाँ पर जो अर्लियर जो सिविलाइजेशन जिसकी हम बात करते हैं, रिवर वैली जो सिविलाइजेशन, जिसमें आपका इंडस वैली जो सिविलाइजेशन आता है, वो आपका 4000 ईयर्स एगो यानी 4000 साल पहले से यहाँ पर जो इस्टेब्लिश हुआ था। और यहाँ पर जो पहले से जो लोग हैं वो बहुत पहले से रह रहे थे। हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो आप इंडिया का जो नॉर्मली आप पोजीशन देखेंगे, एक आपको तो ऊपरी जो भाग है जहाँ पर आपके इंडस रिवर ब्लो होते हैं, है ना, तो ये वाला जो आपका जो एरिया था, यहाँ पर जो इंडस रिवर का जो ब्लोइंग जो पार्ट है, तो इस वाले जो एरिया है, जनरली इस एरिया में आपके इंडस रिवर और उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें आपके जो सी आपके डिफरेंट जो आपके उसके जो रिवर्स आते हैं, वो जो रिवर्स के आसपास ये जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। देन इंडिया के फिजिकल फीचर्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको टावरिंग जो माउंटेन्स, एक्सटेंसिव प्लेन्स एंड प्लेटूज, रिजर्व, desert and long coastal lines make up the diverse landscape of these lands। मीन्स हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी जो टावरिंग जो माउंटेन है, हिमालय जो रेंज है, वहाँ पर हमें क्या नज़र आता है, आपका टावरिंग जो माउंटेन रेंज है वो नज़र आता है इंडिया के। जो आप देखेंगे तो आपको ऊपरी पार्ट में आपका फिर अलग ये जो ऊपरी पार्ट, यहाँ से आपका इधर आपका क्या माउंटेन रेंज नज़र आएगा। फिर आपको देखोगे तो प्लेन एरियाज है, ये जो सेंटर यहाँ पर नीचे पार्ट में आपको नज़र आएगा, तो वहाँ पर आप क्या प्लेन एरियाज देख सकते हैं। फिर आपको कुछ एरिया पर आप जहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या नज़र आएगा, इसमें उतने अच्छे से ड्रा नहीं हो पा रहा है, चलिए समझ इतना काफ़ी है आपको नॉर्मली अंडरस्टैंड करने के लिए। ये आपका आप कुछ जो पार्ट में यहाँ पर आपका जो इंगा हम यहाँ पर देखें तो इस एरिया में आपको नज़र आएगा क्या, ये जो आपका ये यहाँ से आपका हिमालय रेंज, फिर ये वाला आपका प्लेन एरियाज हो गया, ये जो आपका नीचे वाला जो पार्ट है ये आपका प्लेन एरियाज आ गया। फिर आपको इस एरिया पर आपको इस एरिया में आपको डिजर्ट एरिया नज़र आ जाएंगे। फिर आपका जो बाकी का ये जो प्लेटूज एरिया आ गया, ये सेंटर वाला एरिया प्रायद्वीपी जो पठार, जिसको हम प्रायद्वीपी जो पेनिसुलर प्लेटूज के हम बात कर नाम ले जानते हैं। देन ये आपका पीछे ये वाला जो एरिया आपका कोस्टल एरियाज के रूप में जाना जाता है, यानी समुद्र का जो तटीय एरिया है। हमें ये जो डिफरेंट जो फीचर्स है इंडिया में हमें नज़र आते हैं। देन हम आगे देखें तो द कंट्री आल्सो इंजॉय डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस। द नॉर्थ एक्सपीरियंस हॉट समर एंड कोल्ड winter, while the southern part of the country remains warm throughout the year. The diversity in its climatic condition is reflected in the
रिच फ्लोरा एंड फाउना दैट इज फाउंड इन इंडिया। सो हमारा जो कंट्री इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पर जो जोग्राफिकल जो फीचर्स है वहाँ पर डाइवर्सिटी हमें नज़र आता है, बट साथ ही साथ यहाँ पर हमें क्लाइमेटिक कंडीशंस उसमें भी डाइवर्स बहुत सारी जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्स जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है हमें इंडिया में नज़र आता है। सो यहाँ पर जो आप देखेंगे तो जो समर है वो हॉट होता है और आपका विंटर है वो कोल्ड होता है। आपके जो साउथर्न जो पार्ट है जिसमें आपका जो नीचे वाला जो एरिया है इंडिया का, जो नीचे का जो पार्ट की हम बात करें, सो ये जो नीचे वाला जो एरिया है इंडिया का, जो ये तो ऊपरी पार्ट हुआ आपका, तो ये जो साउथर्न जो पार्ट है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो नीचे वाला जो एरिया है हमें क्या वार्म थ्रू आउट द ईयर, ये जो कोस्टल एरिया होने के कारण से मैक्सिमम टाइम ये वार्म होता है, गर्म, ना तो ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है। बट आपका ये जो आपका डिजर्ट एरिया की मैंने बात की यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट है, और ये जो आपका प्लेन एरियाज है वहाँ पर तो समर में आपको बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है और विंटर में बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने लगता है, जो सेंट्रल पार्ट लैंड लॉक जो कंट्री जिसको कहा जाता है। सो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी गर्मी में, ठंड में ठंडी नज़र आएगा। आपका जो नॉर्दर्न जो है आपका पार्ट है, आपका हिमालय जो माउंटेन रेंज है वो तो मैक्सिमम समय आपके आइस से फ्रीज होते हैं, वहाँ पर हिमालय माउंटेन जो है बर्फ़ से ढका रहता है। सो ये जो डाइवर्सिटी है हमारे जो इसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस में, तो उससे क्या होता है कि जो अलग अलग जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपके जो फ्लोरा और जो फौना है, यानी जो डिफरेंट टाइप के पेड़ पौधे जीव जंतु हैं वो इंडिया में अलग अलग एरिया पर अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट पार्ट में चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको आसाम का जो काजीरंगा है वहाँ पर आपको वन हॉर्न राइनोसॉर्स यानी जो एक सिंग वाला जो गैंडा नज़र आएगा। आपके गिर नेशनल पार्क में गुजरात में जाए वहाँ पर आपको जो स्टेज है टाइगर जिसको हम बब्बर शेर जिसको बोलते हैं वो वहाँ पर नज़र आएगा। फिर आपको कुछ जो और डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स है वो कोस्टल रीजन्स में नज़र आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंट एरिया है तो वहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स है, प्लांट्स लाइफ में आप जो माउंटेन रेंज में हिमालय माउंटेन रेंज में चले जाएंगे तो आपको जो कोनीफेरा जो ट्रीज़ है वो नज़र आएंगे। आप आपका इधर जो डेल्टा एरियाज में चले जाएंगे, सुंदरबन का डेल्टा एरियाज है वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पर आपको सुंडरी जो ट्रीज़ है वो नज़र आएंगे, मैंग्रोव जिस फॉरेस्ट जंप जिसको बोलते हैं। आप डेजर्ट एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या नज़र आता है, जो कटीली झाड़ियाँ हैं, बेर के पेड़ है या फिर आपको कैक्टस है वो नज़र आएगा। सो देन आपका जो सेंट्रल जो पार्ट है वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के जो अदर जो पर्णपाती जो आपके डिसिडियस जो फॉरेस्ट कहते हैं वो नज़र आएंगे, जिसकी पत्तियाँ गर्मी के समय उस गर्मी से पहले जो है झड़ जाता है। सो अलग अलग जो फ्लोरा और फ्यूना जो है वो नज़र आता है। देन इंडिया इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मेकिंग इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मीन्स हमारा जो इंडिया का जो डिस्टेंस है कितना फैला हुआ है, तो उसका जो क्षेत्रफल जो हम बात करें तो जो ये आपका जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यानी इंडिया जो है पूरा ऐसे फैला हुआ है। तो सभी को इतना पूरा एरिया को मिलाकर, साथ ही साथ इधर आपके कोस्टल आपके इनलैंड का हमारे जो आइलैंड्स हैं, इधर भी आपके इधर अंडमान निकोबार आइलैंड, इधर आपका लक्षद्वीप आइलैंड, तो उन सबको मिलाकर जो हो जाता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो आपके वर्ल्ड में कितने नंबर पर 7th नंबर का लार्जेस्ट कंट्री है। देन आपका आफ्टर चाइना इंडिया इज सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री with a population of 1.211 बिलियन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग टू, मीन्स सेकंड जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री, पॉपुलेशन के मामले में इंडिया जो सेकंड नंबर पर है, यानी यहाँ पर पॉपुलेशन है वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जो चाइना के बाद सेकंड नंबर पर आता है। देन इट इज़ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, साथ ही साथ हमारा जो इंडिया है वो क्या है, आपका लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड का सबसे जो बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री क्या चीज़ होता है, तो आपने इसके बारे में आपके पॉलिटिकल्स है उसमें आपने पॉलिटिक्स में पढ़ा है कि जो ऐसा जो कंट्री जहाँ पर जो पीपल्स है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वही जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करके गवर्नमेंट को रन करते हैं।
इन्हीं लोगों के द्वारा अपना जो शासक है वो चुना जाता है। तो ऐसे जो सिस्टम है उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। सो ये आपके जो इंडिया के बारे में कुछ जो रेफरेंस आपके अर्ली जो जानकारी सामान्य परिचय। हम आगे जो देखेंगे इंडिया के बारे में डिटेल, जिसमें आपका आता है फर्स्ट जो है लोकेशन, इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है, उसका लोकेशन क्या चीज़ है, उसकी स्थिति कहाँ पर है अर्थ में। सो इसके बारे में हम जो नेक्स्ट क्लासेस है नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो ओके, थैंक यू।